हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। क्लियर। लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, यानी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हम लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले बेटा उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे गांव में एक कहावत होती है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती जी ने कुनवा जोड़ा। तो फिर ऐसे ही है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है बेटा। और बेटा हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो जिन भी बच्चों को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। और हमारा भी बेटा ऐसा मानना है कि जब हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ऑफलाइन क्लास लेना, है ना। जब तक आप टीचर के साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं बनाओगे, बॉन्डिंग नहीं बनाओगे, तब तक वो आदान प्रदान नहीं होता है ना। तो आप ज़रूर, हमारा ये सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, बाद में आपको ऑनलाइन का हेल्प लेना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस यस यस। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर पाए समय के साथ। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब लेक्चर 1 और 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम 5 तक डिस्कस करेंगे। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल प्राइम इक्वल टू बी प्राइम ए प्राइम, वेयर ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस एंड सेम लाइक दैट। क्लियर बेटा? तो जैसे हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि ए प्लस बी का होल प्राइम इज सेम एज ए प्राइम प्लस बी प्राइम होता है, और ए माइनस बी का होल प्राइम इज सेम एज ए प्राइम माइनस बी प्राइम। ठीक है, तो ये हमने एडिशन के केस में किया था। किसके केस में? एडिशन के केस में। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन के केस में, आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा? गिवन दैट, देखिए गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? ये दे रखा है बेटा ए इक्वल्स टू 1 माइनस 4 एंड 3, एंड जो बी दे रखा है वो दे रखा है -1 2 एंड 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा? ए प्राइम निकाल लो। ए प्राइम निकालोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 1 माइनस 4 एंड 3। और अगर हम बी प्राइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड 2 1। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो क्या निकालेंगे हम? बी प्राइम ए प्राइम। तो बी प्राइम का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर में देखेंगे 3 रोज है लेकिन 1 कॉलम है। यहाँ पर आपका 1 रो है बट 3 कॉलम। तो बी प्राइम जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा -1 2 एंड 1, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1। सेम बेटा यहाँ पर 1 माइनस 4 एंड 3, 1 क्रॉस 3। तो बीच का ऑर्डर सेम होगा, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? बी प्राइम ए प्राइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1 का 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, फिर -1 का -4 के साथ तो +4, -1 का 3 के साथ तो -3, 2 का 1 के साथ तो 2, 2 का -4 के साथ -8, 2 का 3 के साथ 6, है ना। युवराज ने 6 मार दिया। हमारे टाइम पे युवराज सिंह जब छक्का मारता था तो कहते थे लोगों ने 6, युवराज ने 6 मार दिया, 6 छौक मार दिया युवराज ने। 1 1 जब 1, 1 माइनस 4 इज -4 और 1 3 इज 3। तो ये आ गया बेटा बी प्राइम ए प्राइम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए बी
ए बी की प्रोडक्ट करनी है, फिर उसका होल प्राइम इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है बेटा, तो देखिए तो कैसे करेंगे बेटा, ए बी तो ऑर्डर ऑफ ए, अगर हम ए के ऑर्डर की बात करें तो कितना रो है बेटा, 3 रोज है, 1 कॉलम है। बी के ऑर्डर की बात करें तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो निकाल पाएंगे ना ए बी, यस ए बी भी हम निकाल पाएंगे। तो जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी भी 3x3 का आएगा क्योंकि बीच का ऑर्डर सेम है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 4 एंड 3 एंड ये आ जाएगा आपका -1 2 एंड 1। जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 1 का 1 के साथ -1, 1 का 2 के साथ 2, 1 1 जा 1, -4 का 4 के साथ तो प्लस के 4, -4 का 2 के साथ तो माइनस के 8, -4 का 1 के साथ तो -4, -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, इसका प्राइम ए बी का होल प्राइम क्या होगा बेटा, ए बी का होल प्राइम, सर रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो रो को जब आप कॉलम में चेंज करोगे तो ए प्लस बी का होल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, -1 2 1, 4 -8 -4 और ये हो जाएगा -3 6 एंड 3। क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, -1 4 -3 2 -8, वाह एकदम झकास। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी का होल प्राइम इज सेम एज b प्राइम a प्लस बी का होल प्राइम इज b प्राइम a प्राइम। मजा आया बेटा यहाँ तक? किसी को कोई दुख दर्द है, खट्टा खट्टा दर्द, मीठा मीठा दर्द, जैसा भी हो बेटा जरूर बताइएगा, हमारे पास सभी दर्दों का इलाज है। ठीक है, यस सर, समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चलिए बेटा, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया इसका सेकंड पार्ट जरूर ट्राई करेंगे अभी, और जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा, और जिनको आ गया वो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक सफर हाँ बेटा, गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या है, जो ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है 0 1 2, और जो बी दे रखा है, बी दे रखा है आपको 1 5 एंड 7। ठीक है, तो पहले ए बी का होल प्राइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ए बी निकाल सकते हैं ताकि लोगों को ये दुख ना हो कि ये पहले बी प्राइम ए प्राइम ही क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये है बेटा 1 5 7। ठीक है, इसमें कितनी रो है बेटा, 3 रो है, 1 कॉलम है। इसमें आपकी कितनी रो है, 1 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो बीच का ऑर्डर सेम है, तो करिए बेटा जरा मल्टीप्लाई, 0 का 1 के साथ 0, 0 का 5 के साथ 0, 0 का 7 के साथ 0, 0 बहुत खूबसूरत, सबको मिला जुला के अपने जैसा ही कर लेता है। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। क्लियर बेटा? अब a प्लस बी, सॉरी ए बी का होल प्राइम, तो बस इसका क्या ले दो, प्राइम ले देंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 1 5 7 और 2 10 और ये हो गया आपका 14, ये आ गया आपका ए बी का होल प्राइम। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, बी प्राइम। तो बी प्राइम क्या होगा आपके पास, 1 5 7 है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। और अगर हम ए प्राइम की बात करें तो ए प्राइम हो गया ये 0 1 एंड 2, लेकिन निकालना क्या है हमें, बी प्राइम ए प्राइम। तो बी प्राइम कितना है, 1 5 7, 1 5 7
और ये है ए प्राइम 0 1 2। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। तो ये आ जाएगा आपके पास बी प्राइम ए प्राइम इक्वल्स टू 1 का 0 के साथ, तो ये तो हो गया 0 ही हो गया, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 2, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ 5, 2 के साथ 10, 7 के साथ 0, 7 का 1 के साथ 7, 1 के 7 2 जा 40। तो बस आई थिंक यही है। अरे ये तो बातों ही बातों में मुलाकात हो गई, बातों ही बातों में हम प्रूफ कर दिए। पता ही नहीं चला कि ए बी का होल प्राइम होता है बी प्राइम ए प्राइम के। मजा आया बेटा? समझ आया क्वेश्चन? अब तो क्लियर हो गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सभी आश्वस्त हैं बच्चों? सभी आश्वस्त हैं? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। अच्छा लगता है बेटा जब आपका एप्रिसिएशन मिलता है, आत्मा गदगद हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये रहा बेटा पका पकाया हलवा, ये पका पकाया हलवा है, खुद भी खाना है, सभी को खिलाना भी है। ठीक है बेटा? जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है उसको एक्सप्लेन यहाँ पर भी कर दिया है। ठीक है, क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये एकदम सेकंड पार्ट है। तो जैसे जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था वो सेम है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा अभी चैट बॉक्स में चैटिंग कर लीजिएगा मेरे साथ। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? आगे बढ़े तो? नहीं है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा? इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई करना है ए प्राइम इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका वैसे एक स्पेसिफिक नाम होता है, आपके यहाँ पर तो नहीं है, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट। बता ही देता हूँ, नहीं आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट होता है, आइडम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर, जो होता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना? नाम अभी क्लियर नहीं हो रहा, चलिए वो अभी अभी है नहीं आपके उसमें, चलिए ठीक है बेटा। तो नाम से हमें कुछ नहीं लेना, क्वेश्चन करना है। तो जो गिवन है बेटा, देखिए गिवन दैट, कहाँ से आ जाते हैं ये, हाँ बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका नाम। ठीक है ना? तो गिवन दैट क्या गिवन है कि जो ए है आपके पास वो है बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा 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 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये आ गया। और हमें क्या चाहिए? प्राइम, यानी ए प्राइम। तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो कॉस अल्फा ये हो गया आपका साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है? अब ना इसका LHS लेंगे। LHS क्या है बेटा? ए प्राइम इंटू ए प्राइम क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है? ए कितना है? कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये है भाई साहब साइन अल्फा, और ये बेचारे कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कर दो, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ए प्राइम इक्वल्स टू, देखिए कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है? अब इसका करेंगे कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा
माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही जब इसका इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और मैडम की अगर बातें याद हैं तो ये कुछ नज़र आ रहा होगा, ये कुछ नज़र आ जाएगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मज़ा ही मज़ा है लाइफ में, क्योंकि मैडम की बातें अभी तक हमें याद है। तो ये बेटा 1 और ये आपको चमक ही गया होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 0 1, और ये क्या है शानदार आइडेंटिटी। और ये हमें प्रूफ भी करना था कि ए प्राइम ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी नो इति सिद्धम, जो भी आप लिखना चाहो इति सिद्धम QED, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मजा आया बेटा, है ना? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट बॉक्स में ज़रा मुझे बता दीजिए वाई करके कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। और बाकी सभी बच्चे? यस सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। जिन भी बच्चों को ये पार्ट समझ आ गया है वो वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ बने रहिएगा, इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। बट किसके साथ प्यार को बढ़ाना है बेटा? मैथमेटिक्स के साथ प्यार को बढ़ाना है ना, किसी और के साथ नहीं, है ना? उसके अभी हम काबिल नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर दैट। सेकंड बेटा, सेकंड क्या है? गिवन दैट क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू साइन अल्फा, और ये क्या है बेटा? कॉस अल्फा। ये माइनस के कॉस अल्फा और ये है आपके साइन अल्फा। ठीक, इसका प्राइम निकाल लीजिए जरा। तो ए प्राइम इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और प्लस के साइन अल्फा। ठीक है बेटा, ले ले जल्दी से LHS ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्राइम ए। जब ए प्राइम ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक बेटा, और ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। बात समझ में आई बेटा? अब देखिए, मल्टीप्लाई करिए जरा। साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आंखें चमकी, मन प्रसन्न हुआ। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और फिर क्या आएगा? क्या कर रहे थे इसके साथ? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। मन चमका, और ये हो गए भाई साहब लड्डू, ये हो गए लड्डू, फूल के हो गए कुप्पा और ये हो गई 1। मैडम की बातें याद है। और ये क्या है बेटा? ए प्राइम इक्वल्स टू आइडेंटिटी इति सिद्धम। मुझे संस्कृत से थोड़ा लगाव है तो इसीलिए इति सिद्धम।
मजा आ जाएगा। छोटे छोटे लड्डू लड्डू से तो क्वेश्चन है ना, बच्चे रोते रहते हैं। बुढ़ापे का असर आ रहा है बेटा, क्या करें। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया बेटा। और ये रहा आपका लिए पका पकाया हलवा। जैसे जैसे हमने सॉल्व किया बेटा, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करके दे दिया है। ठीक है, किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट का देखो बेटा। सेकंड पार्ट का भी ये रहा हलवा। वाह क्या स्वादिष्ट हलवा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही मिल रहा है ना, जैसा चाहते थे वैसा ही मिल रहा है, वैसा ही मिल रहा है। अगर ये बात सही है तो यस यस बोल दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, मन गदगद हो जाता है ना आपके अप्रिसिएशन से। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इस स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बेटा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। सो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जिसको याद है उसके लिए ये लल्लू लाल है, ये बेचारे लल्लू लाल है। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर ए प्राइम किसके इक्वल आ जाए, ए के हो जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यदि इफ ए प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई बेटा? बस इसी डेफिनेशन का मजा लूटना है। तो देख लो जरा, एक गिवन क्या है, गिवन दैट ए इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, इसका प्राइम ले लो बेटा एंड ए प्राइम लेंगे तो रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है, देखना है कि कुछ चेंज हुआ नहीं, एज इट इज सेम है, इसका मतलब ए इज सेम एज ए तो नहीं। दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोजा ही मोजा है, मोजा ही मोजा है, क्योंकि डेफिनेशन अच्छे से याद है। जिसको याद है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं याद है बैठा बैठा रोते रहिए, रोते रहिए, रोते रहिए। ठीक है बेटा, हो गया सभी बच्चों का? यस सर। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से होगा, है ना? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। डेफिनेशन हमारे साथ है, बस यूज करना है अपना ब्रेन, यूज करना है अपना ब्रेन। तो सेकंड पार्ट में गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है बेटा, अब ए प्राइम निकालेंगे, ए प्राइम निकालेंगे तो 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 0 और 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0 हो जाएगा। कुछ माइनस प्रॉब्लम कर रहा है तो हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लो, तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, ये तो एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ए इज सेम एज माइनस ऑफ ए प्राइम,
दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बेटा आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो और प्योरली इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है ना? कैसे होता था, कैसे होता था कि ए आई आई इक्वल्स टू, देखिए डेफिनेशन से जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं, कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि ए आई जे इज सेम एज ए जे आई, है ना? और अगर वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, अगर मैं जे रख दूं बेटा तो यहाँ से ए आई माइनस के ए आई हो जाएगा, तो 2 आई डायगोनल, तो डायगोनल एंट्रीज इज ऑलवेज जीरो। बात समझ में आ रही बेटा? यहाँ तक मज़ा आया? कोई दुख, कोई दर्द, तकलीफ नहीं है? मज़ा आ रहा है? चलिए तो बेटा ये रहा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ए प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम इक्वल्स टू ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ए प्राइम इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो वो क्या हो गया बेटा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में चैटिंग खेल लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए जरा हम कुप्पा पी लें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? फॉर द मैट्रिक्स ए दिस वेरीफाई दैट ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए का प्राइम इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए जो गिवन है बेटा वो लिख लीजिए। गिवन दैट, क्या गिवन है? जो आपका ए है वो है आपका 1657। ठीक है, अगर हम ए प्राइम की बात करें तो 1567। क्लियर बेटू? अब हमें ए प्लस ए का प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। एलएचएस में ले रहा हूँ तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ओके, हमें ये चेक करना है ये किसके इक्वल है। तो ए, तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए कितना है? 1657 प्लस ए प्राइम यानी 1567, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं यदि ऑर्डर सेम हो। तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया 1 और 1 2 5 और ये कितना? ए प्राइम ये 6 है बेटा, है ना? 1 6 5 ओके, 1 और 1 2 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है ना। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो अगर आप दिखाएंगे तो कितना आ गया? 2 11 रो को कॉलम में, तो कॉलम को रो में लिख देंगे। तो क्या इसमें और इसमें कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया ए प्लस ए की प्राइम का होल प्राइम इक्वल्स टू ए प्लस ए का प्राइम।
दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात में मजा आया बेटा? बात में मजा आया कि नहीं? जैसा सजा ही सजा लग रही है नहीं सर, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलिए सेम बेटा सेकंड करना है। देखिए सेकंड, जिनको समझ आ गया वो वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट, जिनको नहीं आया वो मेरे साथ जिंदा क्या बोल रहे हैं करीब सर, जिंदा जिंदा मुर्दा की बात मत करिए सर, हम पढ़ रहे हैं अभी तो हमने कछु भी देखा नहीं है। ओके बेटा, कुछ नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। अभी बसंती ऐसे ड्रामा मत कर बच्चों के साथ। तो अगेन बेटा वही लिखना पड़ेगा, गिवन दैट ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 1657, ए प्राइम कितना है बेटा 1567, ठीक। ओके, ए माइनस ए का होल प्राइम, तो ए माइनस ए का होल प्राइम का प्राइम क्या होगा वो देखना हमारा कब। नाउ अब हम निकालेंगे ए माइनस ए का प्राइम, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस 1657, ठीक है बेटा, माइनस ए प्राइम 1567, माइनस कर दीजिए बेटा, 1 minus 1 is लड्डू, 5 minus 6 is -1, 6 minus 5 is 1, 7 minus 7 is लड्डू। तो ये आ गया आपका ए माइनस ए का प्राइम। जरा इसका ट्रांसपोज निकालना बेटा, ए माइनस ए प्राइम का प्राइम जब आप करोगे तो 0 -1 1 0 ही आ जाएगा। तो इसमें कुछ है प्रॉब्लम? यस सर, नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम है, तो इसको माइनस साइन लेते हुए ए माइनस ए प्राइम का प्राइम इक्वल टू माइनस साइन कॉमन, तो 0 - 1 1 0, तो ये इसी के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए प्राइम का प्राइम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए का प्राइम, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कहाँ लिखूँ ए माइनस ए का प्राइम इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात में मज़ा आया तो बोलिए हाँ। यस सर, आजा। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर, समझ पा रहे हैं, हमारी मन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, भावना को समझ पा रहे हैं भावना को समझना थोड़ा कठिन है ना, बट एनीवे ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा, ये हमारा सेकंड पार्ट रहा, ठीक है। ए प्लस ए का प्राइम और ए माइनस ए का विद नेगेटिव साइन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, इजाज़त है तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई टू सॉल्व इट। Can I find half of a plus a का prime and half of a minus a का prime where a equal to this matrix? ओहो, बड़ा ही खतरनाक सा है। Given that, देखिए बेटा, given that क्या given है हमारे पास? क्या given है बेटा? हमारे पास given है a equal to 0 minus a minus b, a 0 minus c, a 0 minus c, bc 0, bc 0, bc 0। चलिए बेटा,
ए प्राइम निकाल लें जरा यहाँ से। ए प्राइम क्या हो जाएगा बेटा, अगर ए प्राइम की बात करें तो ये हो जाएगा 0 AB माइनस A0C माइनस B माइनस C 0, ये 0 माइनस A है बेटा, है ना, माइनस A। बात समझ में आ गई? चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, इसने पूरा मामले गड़बड़ कर रखा है। तो ये होगा माइनस A 0C और माइनस B माइनस C और 0। अब हमें कह रहा है कि फाइंड हाफ ऑफ A प्लस A का प्राइम, हाफ ऑफ हाफ ऑफ A प्लस A प्राइम। तो हाफ ऑफ A क्या है हमारे पास में बेटा, इसको ऐसे लिख लें सजावट के साथ, 0 माइनस A माइनस B, A 0C B C 0 प्लस, और ये हो जाएगा 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C B C 0। बात समझ में आई बेटा? मजा आया? बस ऐड कर दीजिए, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए बेटा। तो 1/2 0 0 के साथ ऐड हुआ तो 0, A के साथ ऐड हुआ 0, B के साथ ऐड हुआ 0, माइनस A लड्डू 0 लड्डू। अरे ऐसे सब कुछ लड्डू ही बन रहा है क्या? सब कुछ तो नहीं बन रहा। एंट्री चेक करनी पड़ ले, एक बार एंट्री जरूर चेक कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, ए है ये 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस A। ये तो सब कुछ लड्डू ही बन रहा है बेटा, सब कुछ लड्डू हो गया, सब कुछ लड्डू हो गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। ठीक है, तो आपको से क्या होगा, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जिन बच्चों को क्लियर हो गया सेकंड पार्ट करिएगा बेटा। फर्स्ट का आंसर वो चेक कर लेते हैं। या फर्स्ट तो लड्डू लड्डू है, फर्स्ट तो लड्डू लड्डू है। फर्स्ट हो गए हैं लड्डू लड्डू, फर्स्ट हो गए हैं लड्डू लड्डू, पता नहीं किस पे हो गए लड्डू। फर्स्ट हो गए लड्डू, सेकंड हो गए डब्बू। सेकंड निकालिए बेटा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है काम वही करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और देन सॉल्व करना है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, नाउ हाफ ऑफ A माइनस A टू द प्राइम। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 1/2। A क्या है हमारे पास, A है 0 माइनस A B विद नेगेटिव साइन, A 0 माइनस C B C और 0। ठीक है, माइनस इसका प्राइम हो जाएगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास हाफ ऑफ 0 माइनस 0 इज 0, A माइनस माइनस प्लस 1 तो 2A, B और माइनस माइनस इज प्लस 2B, माइनस A तो माइनस के 2A, 0 माइनस 0 इज 0, C और माइनस माइनस प्लस C इज 2C, है ना बेटा? ये तो समझ पा रहे होगे ना, इसमें तो सिंपल एडिशन है। माइनस B इज माइनस 2B, माइनस C और माइनस C तो माइनस के 2C, 0 माइनस 0 इज 0। तो ये रहा आपके पास ये वाली मैट्रिक्स हाफ ऑफ A माइनस A का प्राइम।
ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यही आ रहा होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड आप मान लीजिएगा, ठीक है बेटा। एक बार देख लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे मतलब पूछ लीजिएगा। क्या कर रहे हो प्रेम सर? किसी को कोई दुख, दर्द, तकलीफ, चिड़चिड़ापन, कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना काफी है बेटा। यस सर, यस यस, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही रखते हैं और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और बेटा अगर आया है तो ज़रा चैट बॉक्स में लाइक कर दीजिए। यस यस सर, समझ आ गया। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।